टाइम का है, यहाँ भी चोट लगा है, यहाँ भी चोट लगा है और यहाँ तो मेरा बाल निकला है, यहाँ बहुत दर्द हो रहा है और मेरे पीठ पे भी बहुत लगा है। चूंकि इस इसके बल पे मुझे ऐसे बैठाया जाता है, मैं चिल्लाती हूँ और यहाँ पे लात घूसा चला है। मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ आज, लेकिन मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कि जो जो किन्नर कल्याण बोर्ड की मुखिया हैं, उनसे मैं यही सवाल करना चाह रही हूँ कि प्लीज ये सब हमारा जो भी हमारे साथ अन्याय हुआ है, महिला थाना में हुआ है, क्या आपको ये सब अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो आप कोई बात नहीं कहेंगी, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो आप जरूर कोई ना कोई निर्णय लेंगी। इसमें हाँ 2023 में महोत्सव हो रहा है 12 तारीख को, इसमें हमें भाग लेना है। चूँकि मुझे जानकारी मिली है कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज हमें खुद वहाँ बुलवाए हैं। महोत्सव में आप सम्मानित हुई थी, इधर कैमरामैन से कहीं दिखाई इधर। और ये मैं सम्मान किस हिसाब से ली हूँ? ठंडी महीना में कितना मैं प्रयास की हूँ पता है? नहीं पता होगा, मैं बता रही हूँ। मैं यहाँ से अधिकारियों के पास जाती हूँ, 4 ही दिन का बात रहता है, 4 दिन के अंदर ही मैं दौड़ते भागते जाती हूँ। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि वहाँ पे महोत्सव हो रहा है और हमारे लिए भी वो जगह है। लेकिन जैसे मुझे पता चलता है कि महाराज जी खुद बोले हैं कि ट्रांसजेंडरों के लिए भी वहाँ जगह है, तब मैं जल्दी भागी जाती हूँ। ठंडी में भी भाग के चली गई, भाग के जा रही हूँ, उस अधिकारी के पास जा रही हूँ, अधिकारी कह रहे हैं उनके पास जाओ, वहाँ जा रही हूँ, अधिकारी के पास जा रही हूँ, उनके, तो रात हो गई। फिर मैं सुबह जाती हूँ, अधिकारी कहते हैं कि इसमें देखिए जो भी था समय खत्म हो गया और गोरखपुर महोत्सव में सबका नाम हो गया है, सब लोग प्रोग्राम के लिए रेडी हैं, आपके लिए कोई जगह नहीं है। तब मैं नर्वस हो गई, तब रात हो गई, मैं सो गई। फिर मुझे दिमाग में आता है कि मैं एक चिट्ठी लिखती हूँ, कमिश्नर साहब के पास जाती हूँ। तो कमिश्नर साहब जब देखते हैं हमारा चिट्ठी तो कहते हैं कि पर्यटन मंत्री अधिकारी को बुलाइए। तो पर्यटन अधिकारी आते हैं तो कमिश्नर साहब कहते हैं कि ये जब महाराज जी का आदेश है ट्रांसजेंडरों को बुलाने के लिए, तो आप इनको क्यों नहीं उस जगह पे पहुंचा रहे हैं? तो कह रहे हैं ठीक है हम पहुंचा देंगे। कह रहे हैं आप इसमें गलत काम कर रहे थे, लेकिन ये जब निशा जी आई हैं अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए तो इनको जगह दीजिए। उस टाइम में 5 मिनट का समय मांग रही थी, तो वो अधिकारी मुझे 5 मिनट का समय नहीं दिए, लेकिन कमिश्नर साहब का आदेश हुआ, मुझे आधा घंटा वहाँ मंच पे हम लोग नाचे गाए लहराए बल खाए, हमारे लिए तालियां बजी और मुझे मान सम्मान मिला। अधिकारी मुझे मान सम्मान दिए, ये योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हुआ और मुझे ये सम्मान मिला। ये तो 12 जनवरी का हो गया। फिर उसके बाद 19 जनवरी 19 जनवरी को एक संदेश आता है कि निशा जी नगर निगम में मैराथन दौड़ हो रही है, क्या उसमें आप भाग लेना चाहेंगी? तो हम कहें हाँ क्यों नहीं, मैं भाग लूंगी। तो भाग लेने के लिए मैं 6:30 बजे 5 बजे ही चली जाती हूँ नगर निगम में, और महिला आते हैं पुरुष आते हैं, सब लोग अपना नाम नोट करवा रहे हैं और नाम नोट करवा करके मैं भी जाती हूँ। मैं कहती हूँ मैं निशा किन्नर। तब मुझे देखते हैं कि निशा किन्नर भी रहेंगे इसमें? कहे हाँ क्यों नहीं, जब महाराज जी सब जगह, भारत सरकार हमें मान रही है कि सब जगह उनका वो बात है, तो मैं आई हूँ। भले कोई नहीं हमारा समाज आया है, मैं अकेली खड़ी रहूंगी और मैं इसमें भाग लूंगी, चाहे मैं जीतूंगी चाहे हारूंगी, मैं दौड़ूंगी जरूर 5 किलोमीटर। दौड़ लिया तो मेरा नाम नोट होता है, उसमें महिला में ही नोट होता है, तीसरे कॉलम नहीं बनाते हैं वो। महिला में मुझे नाम नोट हो गया निशा किन्नर। उसके बाद दौड़ शुरू होता है, दौड़ना चालू कर देती हूँ, दौड़ लेती हूँ, 5 किलोमीटर जाती हूँ, चौथे नंबर पे आ रही हूँ मैं। 5 किलोमीटर दौड़ लिया? हाँ 5 किलोमीटर दौड़ी तो मुझे 5वें नंबर पे मुझे जगह मिलता है, मैं 5वें नंबर पे पहुंच जाती हूँ और मुझे वहाँ पे मेरे लिए वहाँ भी ताली बजती है,
वहाँ मुझे मान सम्मान मिलता है, मुझे ये मेडल मिलता है। 4 नंबर पे मेडल मिलता है। तो वहाँ भी मुझे महसूस होता है कि आज मैं यहाँ खड़ी हूँ अकेली, हमारे ट्रांसजेंडर समाज के लोग भी, आज मैं अकेली हूँ, कल हमारे समाज के लोग भी आएंगे। अच्छा, इतना सब करने के बाद बीजेपी में आप सदस्य भी हुए, तमाम बीजेपी के कार्यक्रमों में देखा गया। महाराज जी से कभी मिलने का मौका मिला? महाराज जी से मैं 2 बार मिली हूँ। कब मिली है, कहाँ मिली है? फर्स्ट टाइम में जनता दरबार में ही मिली थी। तो मैं बुके भी बनवा के लेके गई थी, मुझे लगा कि वो देखेंगे तो अच्छा लगेगा, मैं उपहार दूंगी और खुशी की बात है। तो वहाँ पता चला कि बुके नहीं लेते हैं, ना कोई फोटो होता ना वीडियो, अपना जो पत्र लिखना है लिख दो। तो उसमें उस पत्र में मैं नोट करवाती हूँ कि हमारे समाज के लिए टॉयलेट मिले और अलग से वार्ड बने, मेडिकल, और जो ये प्रकोष्ठ बना है ट्रांसजेंडर सुरक्षा सेल वो भी लागू किया जाए। जल्द से जल्द ये सब काम हो महाराज जी के नेतृत्व में, क्योंकि ये सीएम सिटी है, योगी आदित्यनाथ जी का वीआईपी जगह है। पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में, पूरे विश्व में भी नाम हो रहा है इस गोरखपुर का, क्योंकि महाराज जी का। तो इस तरीके से मैं वहाँ तक पहुँचती हूँ। और फिर उसके बाद 10 मार्च को मुझे एक प्रोग्राम में बुलाया जाता है ट्रांसजेंडर प्रकोष्ठ के लिए। नहीं, 10 मार्च को मुझे नगर निगम में बुलाया जाता है, पिंक टॉयलेट में। पिंक टॉयलेट में मैं जाती हूँ ट्रांसजेंडर के लिए। जब बोर्ड लगा है टॉयलेट में, एक जगह महिला, एक जगह पुरुष, एक जगह विकलांग और एक जगह ट्रांसजेंडर, तो मुझे बहुत खुशी लगी। और वहाँ के मेन अधिकारी बोले कि निशा जी, आपके नेतृत्व में आपके ही द्वारा पूजन होगा उस पिंक टॉयलेट का, और उद्घाटन होगा, फीता काट के होगा। तो मैं पूजन भी करती हूँ और जो भी वहाँ पे होता है कर देती हूँ, और फीता भी काटा जाता है। पिंक टॉयलेट में मुझे ट्रांसजेंडर के लिए पहला जगह मिलता है टॉयलेट। फिर ये सब प्रोग्राम होने के बाद मैं अधिकारियों के पास फिर अगले सुबह दौड़ती हूँ कि डीएम सर और जो भी लोग हैं, ट्रांसजेंडर सुरक्षा सेल जो है इसको भी जल्दी से लागू किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2-3 जगह पे ये काम शुरू हो गया है और हमारे गोरखपुर में नहीं बना है। तो गोरखपुर में ये सब पहले होना चाहिए। तो इस कार्य के लिए मैं गई और वहाँ पे आदेश हुआ कि जल्दी से जल्दी ये काम होना चाहिए, ट्रांसजेंडर सुरक्षा सेल ओपन होना चाहिए। तो मुझे बुलाया भी जाता है, 17 मार्च को बुलाया जाता है 12 बजे दिन को। मैं 17 मार्च को 12 बजे दिन को जाती हूँ, अधिकारी मुझे बुलाते हैं महिला थाने पे। मैं जाती हूँ, त्रिनेत्र ऑफिस में कुछ अचानक से मीटिंग हो जाता है और मुझे 2 घंटे का समय मिल जाता है। उसी टाइम पे मेरे मीडिया भाई भी पहुंच जाते हैं और तमाम हमारे महिला कांस्टेबल भी रहती हैं, पुलिस वाले भी रहते हैं, अधिकारी बड़े भी उतने समय आ गए थे और मैं भी बैठी हूँ। तब तक अचानक से 1:30 बजता है, और जब 1:30 बजता है तो अचानक से वो वीरेंद्र राज पहुँचते हैं अपने 4 पहिया गाड़ी से, जो कि वो आज एकता नाम अपना बता रही हैं और किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य, उत्तर प्रदेश की महामंडलेश्वर उनकी चेला बनी है एकता जी। वो पहुंचती हैं और अधिकारियों से पूछती हैं अचानक से जा करके कि यहाँ पे ये ट्रांसजेंडर का बोर्ड लगा हुआ है प्रकोष्ठ का, और यहाँ पे ये भी खड़ी हैं, ये कौन है और आप ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है। तो अधिकारी कहते हैं आप कौन हैं, आप किस काम से यहाँ पे आई हैं। तो कह रही हैं वो कि मैं गोरखपुर जिले की ट्रांसजेंडर सुरक्षा सेल के लिए मैं चुनी गई हूँ और मैं इस प्रकोष्ठ की सदस्य हूँ और हमारी गुरु उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य हैं। तो ये सब बात होती है। फिर अधिकारी कहते हैं कि मैं निशा जी को जान रहा हूँ और ये प्रकोष्ठ की मांग यही जल्दी से की है
और मैं यहाँ की अधिकारी हूँ और आज यहाँ ओपनिंग होना है। हम लोग मिल के करने वाले हैं और करने जा रहे हैं। तब तक ये अचानक से अपने गुरु के पास फ़ोन करती हैं, कहती हैं कि गुरु यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है, जल्दी से आइए। तो कनकेश्वरी नंदगिरी उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य महामंडलेश्वर जी आती हैं अपने गाड़ी से, और उसी गाड़ी में उनके गाड़ी में उनके चेले भी रहते हैं, वो भी रहती हैं। वो आए और जैसे आती हैं उतरती हैं तो मैं पैर छूती हूँ, आशीर्वाद लेती हूँ, चूँकि मेरे गुरु हैं। और मेरे उनके शिष्य भी उतरते हैं, मैं दीदी कह के प्रणाम करती हूँ। तब तक अचानक से उनकी चेला मेरी जो दीदी हैं नमस्ते की कर रही हैं कि बक साले भोसड़ी वाले माधर चोद साले गांडू, ये सब ते क्या कर रहा है तू, बड़ा ये बन रहा है वो बन रहा है, आगे बढ़ बढ़ के काम करवा रहे हैं। हम कहें हमारा कोई गलती नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ अपने समाज के लिए कर रही हूँ, मांग उठा रही हूँ ताकि सुनवाई जल्दी से जल्दी हो। तो कह रही हैं कि हम लोग खुदा हैं, हम लोग इस प्रकोष्ठ के सदस्य हैं, उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य हैं और मैं इतने पद पे हूँ, हमसे तो कुछ भी नहीं पूछी। तो हम कहें कि आप सब जो इस पद पे हैं तो आपको जानकारी होना चाहिए कि ट्रांसजेंडर के लिए मांग उठाया जाए, जो भी उनको कमी है उसको पूरा किया जाए। तो ये बात वहाँ तक होती है, अचानक से कुछ बातें होने लग रही है और अधिकारी कहते हैं कि निशा जी आप थोड़ा सा दूर हो जाइए, महामंडलेश्वर से मैं कुछ बात कर रहा हूँ। तो महामंडलेश्वर जी हैं, एकता जी हैं और अधिकारी भी हैं, वहाँ कुछ बातें हो रही हैं और मैं महिला थाने के पास में चली जाती हूँ। तो महिला थाने में मैं बैठने जा रही हूँ, तब तक अचानक से पता नहीं क्या होता है कि वीरेंद्र राज जो एकता बनी है वो दौड़ाने लगती हैं मुझे। फिर मैं डर जाती हूँ कि मुझे दौड़ा क्यों रही हैं। फिर मैं डर सहम के चली जाती हूँ महिला थाने में, जो वहाँ महिला कांस्टेबल रहती हैं, उनसे मैं गुहार लगाती हूँ कि प्लीज़ मुझे जल्दी बचाइए और मेरे पीछे कोई इतने लोग आए हैं बिना बुलाए और मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं। तो वहाँ पे रोका जाता है, फिर भी नहीं वो सब रुकते हैं। और इसमें एक वीडियो बना है जो आप सबको ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष की मतलब वो सब हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, वो वीडियो बता देगा अच्छा, आपको। तो आपके समाज के लोग आगे नहीं आए? सब घटना होने के बाद आपको मारा गया, समाज के लोग आगे नहीं आए आपके? नहीं, मेरे समाज के लोग आगे नहीं आए, चूँकि मुझे वो सब नहीं पता है कि मेरा सपोर्ट क्यों नहीं किया गया। लेकिन मैं महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी से भी मैं विनती करती हूँ कि वो हमें मिलें और हमारी बात को रखें। अच्छा, उस दिन घटना में क्या हुआ था आपके साथ? उस दिन घटना में जैसे हमारी बातें हो रही हैं, तब तक अचानक से महामंडलेश्वर जी आती हैं, जो किन्नर कल्याण बोर्ड की अच्छा, सदस्य आपको हैं, मारा भी गया? और वो अचानक से एक थप्पड़ जड़ देती हैं। अच्छा, आपको थप्पड़ जड़ दी? हाँ, वही क्या वो शुरू करती हैं। महामंडलेश्वर इस तरह का स्वभाव अच्छा है उनका? अब मुझे नहीं लगता कि वो अच्छा है, लेकिन मैं उनका एक्सेप्ट की हूँ, चूँकि मेरे गुरु हैं, मुझे गाली भी दे सकती हैं, मार भी सकती हैं। तब तक जब वो हमला करती हैं, तब तक उनके चेले भी हमला करते हैं, और चेला जब हमला करते हैं तो मेरा बाल कोई पकड़ लेता है और 2 लोग मुझे लात से मारते हैं, घूंसा मारते हैं, चप्पल निकाल के मारते हैं और इतना मेरा बाल निकल जाता है। मैं उसमें चिल्ला रही हूँ, मैं गुहार लगा रही हूँ कि मुझे बचाया जाए, और कोई नहीं बचा रहा है। और उसमें महामंडलेश्वर खुद बोल रही हैं कि ये किन्नरों का बात है, आप सब कोई इसमें बोलेगा नहीं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सब अच्छा हुआ है। और आज मैं एक क्वेश्चन करना चाह रही हूँ, जो किन्नर कल्याण बोर्ड बना है, किन्नर कल्याण बोर्ड से सवाल भी करती हूँ और मैं किन्नर अखाड़ा से भी सवाल करती हूँ, मैं किन्नर जूना अखाड़े से भी सवाल करती हूँ, जो इसके मुखिया हैं उनसे मैं सवाल करना चाहूँगी कि आपने जो इस बोर्ड को बनाया है और सदस्यता दिया है, तो आपके सदस्य लोग थाने में जा कर के ऐसा बात कर रहे हैं और जुर्म कर रहे हैं, तो हम लोग
किस कल्याण में है? जब ट्रांसजेंडर सुरक्षा सेल के लिए मैं मांग उठाती हूँ और वहाँ पे ओपनिंग होता है, उसको भी रोका जाता है, वो भंग हो जाता है, वो भी ओपनिंग नहीं होता है। और ये उसी टाइम का है, यहाँ भी चोट लगा है, यहाँ भी चोट लगा है, और यहाँ तो मेरा बाल निकला है, यहाँ बहुत दर्द हो रहा है, और मेरे पीठ पे भी बहुत लगा है, चूंकि इसके बल पे मुझे ऐसे बैठाया जाता है, मैं चिल्लाती हूँ और यहाँ पे लात घूसा चला है। मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ आज, लेकिन मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कि जो जो किन्नर कल्याण बोर्ड की मुखिया हैं, उनसे मैं यही सवाल करना चाह रही हूँ कि प्लीज ये सब हमारा जो भी हमारे साथ अन्याय हुआ है, महिला थाना में हुआ है, क्या आपको ये सब अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो आप कोई बात नहीं कहेंगी, अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो आप जरूर कोई ना कोई निर्णय लेंगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि मैं अकेली हूँ, मैं समाज सेविका के रूप में हूँ, और मैं किन्नर कल्याण बोर्ड की जो भी मुखिया हैं उनसे मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि इस समाचार को, इस न्यूज को आप देखें, इस ट्रांसजेंडर को देखें, इस दर्द को देखें जो हम झेले हैं। मेरे दिमाग पे भी चोट लगा है, मेरा मुंह सूख रहा है बोलते बोलते। आज मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है, लेकिन आपके दिया हुआ पद का कोई दुरुपयोग कर रहा है, उसको आप देखें। महिला थाने में जाकर के, जहां हमें न्याय मिलना चाहिए, जहां मैं न्याय की गुहार लगा रही हूँ, उस मंदिर में जाकर के उस पद की गरिमा को खो करके वो वहां पे अत्याचार कर रही हैं, अपने गुर्गों को लेकर के, अपने चेलों को लेकर के मार रही हैं, पीट रही हैं, गाली दे रही हैं, जो भी हो। ये सब क्या शोभा दे रहा है आपको? अगर शोभा दे रहा है तो सही बात है, अगर नहीं शोभा दे रहा है तो हमारी आवाज को अगर आज सुन रही हैं तो आप कोई ना कोई निर्णय लेंगी। आप रोते हुए फेसबुक लाइव भी आई थी, क्या दर्द था उस समय कि फेसबुक लाइव पे मैं आके आज भी रो रही हूँ, मेरा दिल रो रहा है, लेकिन मेरे आंख से आंसू नहीं आ रहा है। क्या आप सबको लगता है कि मैं अच्छा फील कर रही हूँ? मेरा दिल रो रहा है, मेरा शरीर किस हालत में है? क्या आप सब मुझे पूछे, क्या कोई कानून व्यवस्था मुझे दिया गया कि निशा को अगर थाने में मारा जा रहा है तो क्या उसके लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था किया गया कि यहाँ से जब ये जाएगी तो उसके साथ क्या होगा? जब महिला थाने में हो गया, पुलिस कांस्टेबल के सामने हो गया, और प्रेस वालों के सामने हो गया, मीडिया भाइयों के सामने हो गया, तो वो रास्ते में क्या उसके साथ करेंगे? उसके घर पे क्या करेंगे? ये सब कोई सूझबूझ नहीं लिया है। और मैं आप सबसे गुहार लगाती हूँ कि मुझे सुरक्षा प्रदान किया जाए, मेरी आवाज को आगे बढ़ाया जाए और मुझे बचाया जाए। मैं किसी की चेला नाती नहीं हूँ, मैं सामाजिक कार्य करना चाह रही हूँ, मैं समाज में रहना चाह रही हूँ। मुझे इस कार्य से रोका ना जाए, और इस कार्य से रोका भी जा रहा है, क्योंकि जो ओपनिंग था वो हमारे समाज की सुनवाई के लिए था। ट्रांसजेंडर सुरक्षा सेल जो कि कितने कितने जगह लागू हो गया और हमारे समाज को मुख्य धारा में भी लाया गया है, तो हमारा जो जहां हमारा निवारण होना है, हमारे ट्रांसजेंडर का दुखड़ा सुनना है, अधिकारी हमें वहां सुनेंगे, हमारी बात को रखेंगे, हमारी वहां से सुनवाई होना है, उसको भंग किया जाता है। ये थे राम प्रताप साहनी उर्फ निशा किन्नर, जिनके साथ अभी कुछ दिन पहले गौरव महिला थाने में इन्हीं के समाज के लोगों ने इनके ऊपर हमला किया, काफ़ी मारा पीटा, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। इन्होंने अपनी आप बीती बताई कि किस तरह से अपने समाज के लिए जब इन्होंने ये कार्य करना शुरू कर रहे हैं तो इन्हीं के समाज के लोग इनको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, जिसको लेकर किसी भी कोई बात नहीं थी, कार्यक्रम में उनके ऊपर हमला हो जाता है।